नरेंद्र सरेंडर। अभी तो हल्ला शुरू ही हुआ था। जी हाँ, राहुल गांधी एक छोटे से जुमले नरेंद्र सुरेंद्र ने पूरी सियासत में भूकंप ला दिया है। बीजेपी वाले अब बबूला टीवी चैनल्स पर डिबेट में एंकर के बाल खड़े और ट्विटर पर तो जैसे कोई वर्ल्ड कप चल रहा हो। ऊपर से राहुल ने तड़का और दे डाला। बोले ट्रंप ने 11 बार कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के बीच शांति का क्रेडिट लिया और मोदी जी ट्रंप के फोन पर सुरेंद्र कर गए। भाई साहब, ये कहानी तो मसालेदार है। तो चलिए सुनाते हैं आपको इस पूरे बयान की पूरी स्याही से सनी कहानी। नरेंद्र सुरेंद्र, एक जुमले की पैदाइश। अब बात शुरू करते हैं उस कुख्यात लाइन से जिसने दिल्ली के गलियारों में संदेहवाहकों की दौड़ बढ़ा दी है। राहुल गांधी के चुनावी रैली में खड़े थे। चिलचिलाती धूप, पूरा मैदान भरा हुआ, हाथ में माइक था और फिर उन्होंने कहा, आज देश को समझना पड़ेगा, ये सरकार नरेंद्र सुरेंद्र है। जब ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने 11 बार भारत पाकिस्तान शांति में दखल दिया तो हमारे पीएम फोन पर बस यस सर करते हैं। ये क्या सरकार है भाई? बस फिर क्या था? मंच पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता तो ताली बजा बजा के हाथ लाल कर बैठे और टीवी चैनलों के रिपोर्टर भाग भाग कर ट्विटर पर नरेंद्र सुरेंद्र लिखने लगे। बीजेपी के चैनलों में लगी आग। अब जरा देखिए इस बयान के बाद बीजेपी खेमे में क्या हुआ। अभी तो रैली चल ही रही थी, उधर दिल्ली के बड़े चैनलों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज गनगना उठे। टॉप प्रायोरिटी, राहुल गांधी ने बोला नरेंद्र सुरेंद्र शो में फुल हल्ला चाहिए। रात तक लगभग हर डिबेट शो में एंकर चीख चीख कर बोले, क्या राहुल गांधी ने पीएम के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है? क्या भारत के प्रधानमंत्री को ट्रंप का यस मैन बताया जा रहा है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रही है? मतलब भाई साहब, मुद्दा जो हो, टीवी वालों को मसाला मिल गया था। यस सर वाली कहानी का सच क्या है? अब आते हैं उस ट्रंप वाली कहानी पर। राहुल गांधी ने साफ कहा, ट्रंप ने 11 बार दुनिया के सामने कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच शांति में दखल दिया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा कह रहे थे तब हमारे प्रधानमंत्री ने कभी इसका खंडन नहीं किया। उल्टा ट्रंप ने बताया कि मोदी ने उनसे फ़ोन पर कहा, यस सर। भाई, ये कैसी विदेश नीति है? अब भले ही विदेश मंत्रालय ने फटाफट एक खामोश प्रेस नोट जारी कर दिया। भारत ने हमेशा कहा है कि कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय है, लेकिन भाई जो राहुल गांधी की लाइन थी वो लाइन टीवी वालों ने इतनी बार रिपीट कर दी कि अब 11 बार का आंकड़ा सच लगे या ना लगे याद ज़रूर हो गया। पीएम मोदी की चुप्पी और मनोहर मुस्कान। अब ज़रा देखिए मज़ा क्या आया। इस बयान के बाद 2 दिन तक पीएम मोदी जी कहीं भी मीडिया के सामने इस लाइन का जिक्र नहीं कर रहे। बस 2 फोटोशूट में हल्की हल्की मुस्कान दे रहे हैं। लेकिन भाई साहब, वो मुस्कान भी जैसे पूछ रही थी, अब इसका जवाब कैसे दूं? उधर अमित शाह बोले राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन भाई राहुल गांधी ने जो जुमला फेंका उसका कोई आधिकारिक खंडन सीधे पीएम मोदी के मुंह से नहीं आया। सोचिए, इतनी हलचल सिर्फ एक लाइन से। राहुल गांधी का दूसरा वार। और भाई साहब, जब बीजेपी वाले परेशान थे तभी राहुल गांधी ने ट्विटर पर अगला ट्वीट कर दिया, नरेंद्र सुरेंद्र नहीं तो क्या। ट्रंप साहब खुद 11 बार बोले, रिकॉर्ड देखें, देश को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। इस ट्वीट के बाद बीजेपी का पूरा सोशल मीडिया सेल हरकत में आ गया। कुछ ने लिखा फर्जी बयान है, कुछ ने लिखा ट्रंप झूठे हैं, कुछ ने लिखा ये राहुल गांधी की कट पेस्ट पॉलिटिक्स है। लेकिन भाई साहब, इस बीच हैशटैग नरेंद्र सुरेंद्र ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर गया। पत्रकारों के खेल शुरू। अब पत्रकारों की भी क्या कहे। कल तक जो लोग डिफेंस डील और इकोनॉमी की बातें कर रहे थे, आज सब नरेंद्र सुरेंद्र के फुटेज ढूंढ रहे थे। एक चैनल ने तो ट्रंप के पुराने 5 क्लिप्स जोड़कर एक स्पेशल शो चला दिया। देखिए कैसे ट्रंप ने 11 बार दावा किया
क्या मोदी सरकार चुप रही? उधर सरकारी प्रवक्ता गुस्से में बोले, ये तो भारत के पीएम का अपमान है, हम कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन भाई, मीडिया का खेल चलता रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही है। नरेंद्र सुरेंद्र, मोदी जी चुप क्यों? विपक्ष में जोश, एनडीए में बेचैनी। अब इस बयान का असर सियासी गलियारों में भी दिखने लगा है। एनडीए के अंदरूनी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, राहुल गांधी ने 2024 में पीएम के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा था, वो अब फिर से धार पकड़ रहा है। एक बीजेपी सांसद ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा, अब राहुल गांधी तो छूटा बैल हो गया है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन हम जवाब दें तो उल्टा फंस जाते हैं। उधर विपक्ष नेताओं ने राहुल की पीठ थपथपाई। यही तो चाहिए था। नरेंद्र मोदी को तो कोई तो उनके विदेश नीतियों पर कटघरे में लाए। अमेरिका में चुपचाप सफाई। अब मज़ेदार बात यह है कि भारत सरकार ने इस बयान के बाद चुपचाप अमेरिका से बैक चैनल में बात की। सूत्रों के अनुसार व्हाइट हाउस से कहा गया कि ट्रंप के बयान को बहुत तूल ना दिया जाए। फिलहाल भारत में चुनावी मौसम है, मतलब भाई साहब, जो बयान राहुल गांधी ने तंज में मारा था, उसने विदेश मंत्रालय को भी पसीना ला दिया। भाजपा रणनीति, मुद्दे को दूसरी दिशा में ले जाओ। अब बीजेपी ने एक पुरानी आजमाई रणनीति अपनाई, मुद्दे को पलट दो, दिशा बदल दो। तो अब चैनल पर नए हैशटैग चलने लगे। हैशटैग राहुल पाकिस्तान प्रेम, हैशटैग राहुल ट्रिसन, हैशटैग देशद्रोह भारत। मतलब भाई साहब, जिस ट्रंप के बयान की बात हो रही थी, उसका मुद्दा गायब। अब राहुल गांधी पर देशद्रोह के आरोप लगाकर नई बहस छेड़ दी गई। लेकिन जनमानस में नरेंद्र सुरेंद्र वाली लाइन एक बार याद बनकर बैठ गई। राहुल का आखिरी पंच। अब जब माहौल गर्मा ही गया था तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आखिरी पंच मार दिया। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, लेकिन अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति कहते हैं भारत ने फोन पर सुरेंद्र किया, इसमें बड़ी शर्म की बात क्या होगी? नरेंद्र सुरेंद्र, यही तो हकीकत है। इतना बोलकर राहुल ने माइक रखा और हल्की मुस्कान के साथ निकल गए। उधर बीजेपी प्रवक्ता सिर पकड़कर बैठे रहे। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।